गुड इवनिंग। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु बाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग समास का अगला वीडियो लेके आए हैं। उसमें हम लोग करण तत्पुरुष तक पढ़ चुके हैं। आगे अब पढ़ेंगे हम लोग संप्रदान तत्पुरुष। इसको चतुर्थ तत्पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे सभी लोग। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है। संप्रदान की विभक्ति क्या है? के लिए है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे पहले है प्रयोगशाला, ये समास है। ठीक है, और इसका समास विग्रह हो जाएगा प्रयोग के लिए शाला। देखो यहाँ पे है के लिए, विभक्ति है, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होगा कि बताओ देशभक्ति दिया होगा वर्ड और इसका देगा समास विग्रह, करो क्या होगा? तो होगा देश के लिए भक्ति। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। जैसे स्नान घर, यानी स्नान के लिए घर। फिर आएगा यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। ठीक है, फिर बाद में है गौशाला, गौ के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। फिर बाद में इसी तरह से होगा, इसमें विभक्ति लुप्त होगी। जब हम लोग समास विग्रह करते हैं उसमें के लिए विभक्ति आएगी। वो सभी उदाहरण संप्रदान तत्पुरुष के होंगे। ठीक है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। गौशाला और प्रयोगशाला भी इम्पोर्टेंट है। और इसकी विभक्ति, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ चतुर्थ तत्पुरुष समास की विभक्ति क्या है? तो याद रखना के लिए है चतुर्थ तत्पुरुष समास की। ठीक है, और इसको संप्रदान तत्पुरुष भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर बाद में है अपादान तत्पुरुष, इसको पंचमी तत्पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी है, इसमें अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का भाव लुप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अपादान की पहचान है कि अलग हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगी। आगे देखो ध्यान से। धनहीन, धनहीन मतलब धन से हीन। ठीक है, फिर बाद में पथ भ्रष्ट, यानी पथ से भ्रष्ट। यहाँ पे देखो से अलग होने का भाव मिल रहा है। देखो धनहीन मतलब धन से अलग हो गया, यानी धन से हीन है, उसके पास धन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फिर बाद में पथ भ्रष्ट, यानी जिस रास्ते पे जा रहा था उससे भ्रष्ट मतलब अलग हो गया, भटक गया, कहीं और चला गया, पथ से भ्रष्ट हो गया। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। पदच्युत, यानी जिस नौकरी पे वो था वहाँ से हट गया, अलग हो गया बिल्कुल, है पद से च्युत। च्युत का मतलब होता है हटना, अलग हो जाना। ठीक है, फिर बाद में है देश निकाला, देश निकाला मतलब देश से निकाल दिया गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे शब्द देगा, देश निकाला का समास विग्रह करो, जेल बॉर्डर के पेपर में आया था। ऐसे वर्ड दे देगा और समास विग्रह करने को देता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऋण से मुक्त, यानी ऋण मुक्त, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी मुक्त हो गया, अलग हो गया। कोई व्यक्ति पे के ऊपर ऋण था, उसने ऋण दे दिया, यानी ऋण से मुक्त हो गया। ठीक है, धनहीन, धन से हीन, यानी उसके पास बिल्कुल भी धन नहीं है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। पाप मुक्त, यानी पाप से मुक्त हो गया। ठीक है, अलग हो गया। जलहीन, यानी जल से हीन, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर बाद में है संबंध तत्पुरुष, इसको षष्ठी तत्पुरुष भी कहते हैं। आज हम लोग अव्यय तत्पुरुष समास के जो भाग हैं 6, उनको सबको आज हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। संबंध तत्पुरुष, इसका भी देखो यहाँ से बनता है कि बताओ षष्ठी तत्पुरुष है, इसकी विभक्ति क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। संबंध तत्पुरुष का, की, के, तीनों ये विभक्ति हैं। ठीक है, इसकी पहचान है संबंध तत्पुरुष की। देखो उदाहरण, राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र। ये विभक्ति जो दी हुई है ये समास विग्रह में आएंगी। ठीक है, याद रखना। फिर बाद में है राजाज्ञा, यानी राजा की आज्ञा, संबंध दिखा रहा है ना, राजा की आज्ञा।
फिर बाद में पराधीन यानी पर के अधीन यानी दूसरों पर अधीन है, ठीक है। राजा का कुमार यानी राजकुमार। ऐसे परीक्षा में सवाल दिया होगा ऐसे कि बताओ राजकुमार का समास विग्रह करो, तो हमें करना होगा राजा का कुमार। याद रखना है कि राजा का विभक्ति आई है तो ये संबंध तत्पुरुष है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देश रक्षा, देश की रक्षा, ठीक है। फिर बाद में शिवालय, शिव का आलय। गृह स्वामी, गृह का स्वामी, ठीक है। विद्या सागर, विद्या का सागर, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इन्हीं इतने उदाहरण लिखे हुए हैं, आप इतने याद कर लो, इन्हीं में से आपको पेपर में सवाल मिल जाएगा, ठीक है। और इंटर हाई स्कूल में भी यहीं से समास इतने ही हैं, इनसे इन्हीं वर्डों में से आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर बाद में अधिकरण तत्पुरुष, ये सप्तमी तत्पुरुष है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। इसमें अधिकरण कारण की विभक्ति में पर लुप्त हो जाता है। ऐसे पूछेगा सप्तमी तत्पुरुष की विभक्ति क्या है बताओ, तो में और पर हैं, दोनों याद रखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका उदाहरण है शोक मग्न यानी शोक में मग्न, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। आप बीती, आप पर बीती, ठीक है। देखो यहाँ पे विभक्ति आ रही है में और पर, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। गृह परिवेश, गृह में परिवेश, ठीक है। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। धर्मवीर, धर्म में वीर। कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। आनंद मग्न, आनंद में मग्न, वेरी इंपॉर्टेंट है। आज तत्पुरुष समास पूरा हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे कर्मधारय समास को, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। यहाँ से इंपॉर्टेंट है जैसे कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। आप बीती भी इंपॉर्टेंट है। पुरुषोत्तम तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। इसको भी पूछ लेंगे पुरुषोत्तम में कौन सा समास है, तो आपको ये भी याद रखना है कि आपको समास विग्रह करना आता है तो आप अच्छे से समास को पहचान सकते हैं कि इसमें जब आप विभक्ति को अच्छे से पहचान लेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है। तो इसलिए वो जब प्रश्न को कठिन करना चाहता है एग्जामिनर तो वो विभक्ति और ये ना है कि यहाँ से 20 से पूछता है बताओ सप्तमी तत्पुरुष है कि षष्ठी तत्पुरुष है कि पंचमी तत्पुरुष है कि तृतीया तत्पुरुष है, ऐसे दे देता है। ये यहाँ से अधिकरण और संबंध तत्पुरुष ना पूछकर जब एग्जामिनर कठिन प्रश्न बनाता है तभी आपको याद रखना है कि अधिकरण तत्पुरुष को सप्तमी तत्पुरुष कहते हैं, संबंध तत्पुरुष को षष्ठी तत्पुरुष कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।